हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये एक स्पेशल लेक्चर है। किसी स्टूडेंट ने हमसे रिक्वेस्ट की कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है इसको हम हिक्सियन अप्रोच के ज़रिए से, यानी हिक्स ने जो मेथड डिवाइस किया है उसके ज़रिए से कैसे दिखाते हैं, और सलूट्स्की का जो मेथड है उसके ज़रिए से हम इसको कैसे दिखाते हैं। यानी कि ये जो दो डिफरेंट अप्रोचेस है, हिक्स का और सलूट्स्की का अप्रोच, तो इनके दरमियान बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो उस चीज़ पे फोकस करने के लिए आज का हम ये लेक्चर जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। हमने इस लेक्चर को अपने बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारा सिलसिला चल रहा है लेक्चर्स का, उसमें इसलिए इनकॉर्पोरेट नहीं किया क्योंकि हमारा इरादा ये था कि इस चीज़ को हम इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे। एनीवेज, क्योंकि एक इस स्टूडेंट ने इसरार किया कि इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है उनका, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब एक कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाता है, प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी भी चेंज होगी, जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है अकॉर्डिंग टू दैट। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर प्राइस डिक्रीज हो गया तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये जो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है प्राइस चेंज होने की वजह से, इसके दो वजूहात हैं जो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ाए जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एक को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरे को हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। ओवरऑल इफेक्ट जो होगा प्राइस चेंज होने की वजह से, जो क्वांटिटी चेंज होगी उसको हम प्राइस इफेक्ट कहेंगे। लेकिन प्राइस इफेक्ट बजाते खुद जो है उसके दो कंपोनेंट्स है, एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा है इनकम इफेक्ट। तो इस चीज को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, न्यूमेरिकल एग्जांपल लेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में डिफरेंस एक्चुअली आता कहाँ से है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कमोडिटीज है एक्स और वाई। तो ये है प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, क्वांटिटी ऑफ वाई। और हमारे पास एक बजट है, यानी कि लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है जो हम इन पे खर्च कर सकते हैं इन दो कमोडिटीज पे। ये जो दो कमोडिटीज है इनको हम एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर एक का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो दूसरे की क्वांटिटी में भी तब्दीली आ जाएगी। एनीवेज, वो चीज हम पहले ही जानते हैं। तो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स का प्राइस 10 है, ओके, और क्वांटिटी जो इसकी कंज्यूम हो रही है कंज्यूमर की तरफ से वो 5 है। तो इस पे जो एक्सपेंडिचर होगा वो 50 रुपीज होगा, फिर 10 मल्टीप्लाइड बाई 5। वाई जो है इसका प्राइस 5 है और इसकी जो क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है वो 10 है, इस पे भी जो एक्सपेंडिचर है वो भी 50 रुपीज है। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हमारा आता है वो 100 है, यानी कि टोटल जो बजट है वो 100 रुपीज है जो हम इन दो कमोडिटीज पे खर्च करते हैं। अब हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि जब प्राइस चेंज हो जाएगा तो क्वांटिटी चेंज होगी एक कमोडिटी की, लेकिन उसके दो रीजंस बनेंगे और उन दो रीजंस पे हमने फोकस करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फॉर एग्जांपल एक्स का प्राइस जो है वो रिड्यूस करेंगे, 10 से 5 पे उसको लाएंगे। और पहले केस में हम ये करेंगे कि हम क्वांटिटीज को तब्दील नहीं करने देंगे, यानी कि क्वांटिटीज हम तब्दील नहीं करेंगे, देखेंगे कि एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर इसका प्राइस अब 5 है 10 के बजाय, और क्वांटिटी 5 है, तो 25 रुपीज इस पे एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और यहाँ पे 50 रुपीज पहले ही एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो 25 प्लस 50 इज इक्वल टू 75। तो अब यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज हम समझते हैं, देखते हैं, वो ये है कि कंज्यूमर के पास जो पैसा है वो 100 रुपीज है, बजट उसका 100 रुपीज है। लेकिन अभी तक, इससे पहले वाले केस तक जब प्राइस चेंज नहीं हुआ था, उसको 100 रुपीज खर्च करना पड़ता था और उसको 5 यूनिट्स एक्स के मिलते थे, 10 यूनिट्स वाई के मिलते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि 75 रुपीज पे ही उसको 5 यूनिट्स एक्स के मिल रहे हैं और 10 यूनिट्स वाई के मिल रहे हैं। तो नॉमिनली उसका इनकम तो इंक्रीज नहीं हुआ, उसके पास वही 100 रुपीज है। लेकिन अगर हम रियल सेंस में देखेंगे तो चूंकि उसके पास 25 रुपीज अभी भी उसके पॉकेट में है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्राइस चेंज होने की वजह से उसकी जो रियल इनकम है उसमें इजाफा हुआ, उसके परचेजिंग पावर में इजाफा हुआ, क्योंकि ये 25 रुपीज अब वो इस्तेमाल कर सकता है एक्स खरीदने के लिए या वाई खरीदने के लिए, या दोनों में से कुछ कुछ यूनिट्स खरीदने के लिए। तो उसका रियल इनकम इस तरीके से इंक्रीज हो गया। ओके, तो अब पहले आते हैं हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम ऐसे समझते हैं कि जो ये रियल इनकम में इजाफा हुआ, यहाँ पे 25 रुपीज का इजाफा हुआ, ये हम कंज्यूमर को
इस्तेमाल करने नहीं देंगे। ओके, लेकिन जो प्राइसेस तब्दील हो गए वो हम नए प्राइसेस रखेंगे और ये देखेंगे कि कंज्यूमर के जो कंजप्शन है एक्स और वाई की, उसमें कहीं तब्दीली तो नहीं आएगी। जैसा कि मैंने अभी बताया पहले ही कि जो एक्स और वाई है इनको हम एक दूसरे के बदले सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब अगर प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, एक्स का प्राइस चेंज हो जाता है तो वाई के मुकाबले में अब एक्स जो है सस्ता हो गया इन कंपैरिजन टू वाई। देखिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्राइस, यानी कि एक का प्राइस दूसरे के मुकाबले में। ये जो रिलेटिव प्राइस है यहां पे अभी था 10 डिवाइडेड बाई 5 तो इट वाज 2/1, लेकिन अब रिलेटिव प्राइस कहां पे आ गया 1/1, यानी कि यहां पे भी 5 है यहां पे भी 5 है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि कंज्यूमर चूंकि एक्स का प्राइस डिक्रीज हो गया, कंज्यूमर ज्यादा एक्स कंज्यूम करेगा, एक्स के मुकाबले में रिलेटिव प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो वाई अब महंगा हो गया कंज्यूमर के लिए। नॉट दैट कि इसका प्राइस 5 से ज्यादा हो गया, नो, बिकॉज इट वाज 5 इट वाज 10, तो यहां पे अब ये 5 है तो इसका प्राइस तो रिड्यूस नहीं हो गया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पे रिडक्शन हुई, यहां पे रिडक्शन नहीं हुई, तो हम कहेंगे कि ये रिलेटिव प्राइस जो है x के लिए कम हो गया और y का कांस्टेंट रहा, तो y का उसके लिए ज्यादा पड़ेगा। तो यहां पे कंक्लूजन ये है, यहां पे जो असल चीज हमने समझनी है वो ये है कि चूंकि x का प्राइस कम हो गया इसलिए वो x की कमोडिटी ज्यादा यूज करेगा और y की कमोडिटी में कमी करेगा, यानी कि y की कमोडिटी को कम करके जो पैसा उसको बचेगा उसके जरिए से वो x का जो कंजप्शन है वो बढ़ाएगा। तो यहां पे हम एक केस लेते हैं, फॉर एग्जांपल पहले 5 क्वांटिटी थी x की, अब वो 7 हो गई, लेकिन यहां पे 10 क्वांटिटी थी y की, अब वो 8 पे आ गई। तो ये जो 2 यूनिट्स कम किए इसने किस में, y में, इसके जरिए से इसके पास 10 रुपया फर्दर बच गया और वो 10 रुपया उसने यहां पे यानी कि खर्च किया और 2 यूनिट्स इसके बढ़ाए। तो अब हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि इसमें चूंकि इसका प्राइस डिक्रीज नहीं हो गया इसलिए इसकी कंजप्शन में कमी हो गई और उसके बदले इसकी कंजप्शन में इजाफा हो गया। इसको यानी कि इसको इसके बदले सब्स्टिट्यूट किया गया। यहां पे जो 2 यूनिट्स का इजाफा हुआ वो इसलिए 2 यूनिट्स का इजाफा हुआ क्योंकि यहां पे 2 यूनिट्स की कमी हो गई। ओके, तो हम कहेंगे कि जो x है 2 यूनिट्स, इनको सब्स्टिट्यूट किया गया फॉर 2 यूनिट्स ऑफ y। तो इसलिए ये जो तब्दीली आ गई ये इनकम की वजह से नहीं आ गई, जो परचेजिंग पावर में जो इजाफा हुआ था वो हमने चूंकि लिया कंज्यूमर से 25 रुपीज, हम उसको एक्सपेंडिचर नहीं करने दे रहे हैं। तो ये जो तब्दीली आप देख रहे हैं ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि रिलेटिव प्राइसेस हमारे चेंज हो गए, यानी कि x का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया, y का प्राइस जो है वो कांस्टेंट रह गया। तो इसी वजह से तब्दीली आ गई, यहाँ पे 2 यूनिट्स का इजाफा हुआ। तो हमारा जो फोकस रहता है वो इस पे रहेगा। तो हम कहेंगे कि x में जो कंजप्शन में इजाफा हो गया वो सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि प्राइस जो है वो चेंज हो गया। तो इस इफेक्ट को, प्राइस चेंज होने की वजह से कंजप्शन जो है वो उसका इंक्रीज होना, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने इस चीज को इसके जरिए से सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ के 2 यूनिट्स को इन 2 यूनिट से सब्स्टिट्यूट किया, तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, अब चूंकि कंज्यूमर के पास तो 100 रुपीज ऑलरेडी मौजूद है लेकिन 75 वो खर्च कर रहा है और ये कॉम्बिनेशन वो खरीद रहा है, अभी भी 25 रुपीज उसके पास है, वो एक्स पे कंज्यूम एक्सपेंडिचर कर सकता है, वाई को खरीद सकता है, लेकिन अभी हम अस्यूम करेंगे कि वो सारा अमाउंट जो है 25 रुपीज जो है वो एक्स खरीदने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो दैट मीन्स कि ही कैन परचेज फर्दर 5 यूनिट्स ऑफ एक्स बिकॉज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ एक्स इज 5। तो इसलिए 7 से वो कहां पे पहुंच गया, वो 7 से 12 पे पहुंच गया। तो यहां पे कोई तब्दीली नहीं होगी क्योंकि इनकम जो उसकी इंक्रीज हो गई उसकी वजह से उसने बस इसका जो है उसके कंजप्शन में इजाफा किया। तो चूंकि ये जो मोटिवेशन यहां से यहां तक है, जो रीजन है यहां से यहां पे वो आ गया, इट इज बिकॉज ऑफ रियल इनकम, क्योंकि रियल इनकम में उसके इजाफा हो गया था, तो इसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। तो हमारा इसलिए यहां से यहां तक का सफर, यानी कि यहां से यहां तक का सफर, 5 से 7 तक का सफर क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और 7 से 12 तक का सफर जो है इसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। ओके, तो ये 2 इफेक्ट्स हैं
जो हमने स्टडी करने होते हैं। अब देखिए, जो बेसिक पॉइंट हमने इस लेक्चर में समझना है वो ये है कि हमने इसी चीज़ को दिखाना है जो इंडिफरेंस कर्व है और बजट लाइन अप्रोच के जरिए से हमने इस चीज़ को दिखाना है। जो हम इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, तो उसके जरिए से हमने इस चीज़ को दिखाना है। एक एलिमेंट्री एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे कुछ फ़ायदा हमें ये मिलता है कि हम डिफरेंट अप्रोचेस का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को समझने के लिए इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन अप्रोच के जरिए से हम क्या करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि अगर प्राइस चेंज किया जाएगा तो बजट लाइन किस तरह शिफ्ट हो जाएगी, किस तरह चेंज हो जाएगी। हालांकि हमने पहले ही अपने बजट लाइन के लेक्चर्स में इस चीज़ को कवर किया हुआ है। फिर हम ये देखेंगे कि टोटल प्राइस इफेक्ट को हम कैसे दिखाते हैं। नेक्स्ट हम ये दिखाते हैं कि प्राइस इफेक्ट को हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, और उसके लिए जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है इसके लिए हम दो अप्रोचेस यूज करेंगे। एक है हिक्स मेथड, दूसरा है सलूट्स्की मेथड। सो लेट अस प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन। तो पहले हम ये देखते हैं कि बजट लाइन किस तरह शिफ्ट होती है जब हमारे प्राइसेस चेंज हो जाते हैं। तो इसके लिए सिंपल जो आपको याद रखनी है बात वो ये है कि अगर आप पूरा पैसा खर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ अभी आपके पास थे, वो पूरा खर्च करेंगे वाई कंज्यूम करने के लिए, खरीदने के लिए, तो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक जो है क्वांटिटी वाई की हासिल हो जाएगी। तो ये क्वांटिटी ऑफ वाई है, ये क्वांटिटी ऑफ एक्स है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक क्वांटिटी ऑफ वाई। अगर आप पूरा इनकम बजट जो है आपका 100 रुपीज़ का, वो आप इस्तेमाल करेंगे एक्स खरीदने के लिए, तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से यहाँ तक अमाउंट जो है वो हासिल हो जाएगा, किसका, एक्स का, अगर आप पूरा बजट उसी पे एक्सपेंडिचर उसका करेंगे। तो ये दो एक्सट्रीम केसेस हुए। यहाँ पे हम वाई पे कोई पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स पे कोई भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये जो है दो पॉइंट्स को मिलाना है, तो ये हमारी बजट लाइन बनती है। अब ये बजट लाइन क्या है? ये बजट लाइन हमें बताती है कि जो आपके पास एक पर्टिकुलर बजट है दो कमोडिटीज खरीदने के लिए, राइट, तो ये वो कॉम्बिनेशंस है जो आप खरीद सकेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाइए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर आप ए पे खरीदेंगे तो इतना जो है आपका वाई होगा, इतना एक्स होगा, यहाँ पे इतना वाई होगा और इतना एक्स होगा, सिमिलरली यहाँ पे इतना वाई होगा, इतना एक्स होगा। तो दिस इज व्हाट द बजट लाइन इज, ओके। तो ये बजट लाइन हमें दिखाती है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई विच यू कैन परचेज विद द बजट दैट यू हैव and given the relative price, given the prices of two commodities, given the relative prices। तो ये जो दो commodities के prices हैं, यहाँ से क्या है x commodity, यहाँ से y commodity है, तो इसलिए यहाँ पे जो slope of this budget line है उसके लिए जो value निकलता है वो है px by py, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, ओके। तो इसको हम कहेंगे रिलेटिव प्राइस भी कहेंगे और ये स्लोप ऑफ द बजट लाइन भी है। अभी अगर ये होता है कि एक्स का प्राइस डिक्रीज हो गया, तो दैट मीन्स कि अगर हम पूरा पैसा एक्स पे ही खर्च करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो हम ज्यादा एक्स जो है वो खरीद सकेंगे। तो इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे हम खरीद रहे थे एक्स, लेकिन अब हम यहाँ तक खरीद सकते हैं एक्स, क्योंकि एक्स का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया, ओके। तो अभी भी अगेन हमने क्या करना है, हमने चूंकि वाई का प्राइस चेंज नहीं हो गया, तो हमने इन दो पॉइंट्स को अब मिलाना है, ओके। ये हमारी नई बजट लाइन बनेगी, एसी हमारी नई बजट लाइन है। एसी की खुसूसियत क्या है? एसी की खुसूसियत यह है कि यहां पे प्राइस एक्स का अब कम है, प्राइस ऑफ एक्स इज लेस। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि इसके लिए मैंने लिखा पी एक्स डैश डिवाइडेड बाई पी वाई, ओके। यहां पे चूंकि देखिए ये प्राइस ऑफ एक्स क्या है, ये रिड्यूस हो गया, प्राइस ऑफ एक्स जो है वो रिड्यूस हो गया, तो इसलिए मैंने पी एक्स डैश यहाँ पे लिखा। तो चूंकि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो रिड्यूस हो गया, इसलिए वैल्यू ऑफ द स्लोप विल आल्सो गेट रिड्यूस्ड। न्यूमरेटर जो है वो कम हो गया, तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, यहाँ पे स्लोप कम है। एनीवेज हम ज्यादा टाइम इस पे नहीं बिताएंगे। तो ये बात हमें पता चली कि जिस कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा तो उस कमोडिटी की एक्सीज पे जो है हम बाहर की तरफ जो है चले जाएंगे, जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी बाहर की तरफ। तो अभी हम ये क्यों कर रहे हैं? हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने प्राइसेस चेंज करने हैं और ये देखना है कि टोटल प्राइस इफेक्ट जो है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, या फिर उसको हम कैसे दो इफेक्ट्स में, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में बांट लेते हैं। सो लेट अस प्रोसीड अहेड की ये देखने के लिए कि टोटल प्राइस इफेक्ट जो है उसको हम कैसे दिखाते हैं।
तो पहले हमारा फोकस ये है कि टोटल प्राइस इफेक्ट को हम कैसे दिखाते हैं। टोटल प्राइस इफेक्ट का सिंपल ये मतलब है कि प्राइस आप चेंज कर रहे हैं तो क्वांटिटी कितनी चेंज होगी एक खास कमोडिटी की। तो यहाँ पे हमारा जो फोकस रहेगा वो एक्स कमोडिटी पे है, इसलिए ज़्यादा हम उसकी तरफ ही ध्यान देंगे। तो अभी हमने बजट लाइन इसके बारे में स्टडी किया। ये हमारी बजट लाइन है ए बी, पहली वाली बजट लाइन। फिर प्राइस जो है वो एक्स का डिक्रीज हो गया तो हम ए सी बजट लाइन पे आ गए, राइट। तो हम जो इंडिफरेंस कर्व्स है उनके बारे में हमने डिटेल स्टडी किया है, उनके फीचर्स, उनका नेचर वगैरह। तो हम जानते हैं कि एक बजट लाइन को जब एक इंडिफरेंस कर्व टेंजेंशियली टच करेगी तो उस पॉइंट पे जहां पे ये दो टेंजेंशियली एक दूसरे को टच करते हैं तो उसको वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ये एक चीज। दूसरी ये चीज कि जो एक प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन होता है, इसमें काफी सारी इंडिफरेंस कर्व्स होती हैं जिनको हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें आप अपने जहन में रखेंगे। तो ये बजट लाइन है, ये एक इंडिफरेंस कर्व है, इसका नाम हम L रख रहे हैं। और यहाँ पे L जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है, पॉइंट ऑफ जहां पे टेंजेंशियली ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये जो L पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और ये इक्विलिब्रियम हमें बताता है कि आप कौन सी वाली एक कंज्यूमर कौन सी वाली कॉम्बिनेशन चूज कर रहा है। तो एक इक्विलिब्रियम हमें ये बताता है कि आप एक्स की कितनी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, वाई की कितनी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं एक खास बजट लाइन पे, ओके। तो ये एल हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये अमाउंट ऑफ एक्स यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है ऑन पार्ट ऑफ द कंज्यूमर। और यहाँ पे होगा फिर अमाउंट ऑफ वाई, जो हम यहाँ पे अभी उस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमने एक्स पे ध्यान अभी देना है, ओके। अभी क्या होता है, चूंकि प्राइस चेंज हो गया तो ये बजट लाइन हमारी बन गई और फिर वहां पे भी उस बजट लाइन को भी कोई ना कोई इंडिफरेंस करो टेंजेंशियली उसको टच कर रही होगी, जो हमारा नया इक्विलिब्रियम बनेगा। तो ये हमारी नई बजट लाइन है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है। एम बजट लाइन का भी हम नाम रख रहे हैं और इस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, टेंजेंट पॉइंट जो है, इसको भी हम एम लिखते हैं। तो यहाँ पे अब जो है प्राइस चेंज होने के बाद यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम है और ये एक्स एम है, यानी कि एक्स की क्वांटिटी यहाँ पे है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक्स की क्वांटिटी में इजाफा हो गया जब एक्स के प्राइस में कमी हो गई, जब एक्स का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया। तो ये जो इफेक्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो इंक्रीज हो गया, इसको हम कहेंगे प्राइस इफेक्ट। इसको हम कहेंगे क्योंकि प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी यहाँ पे चेंज हो गई। तो अभी जो अब हमारा चैलेंज है वो ये है कि हमने ओवरऑल प्राइस इफेक्ट को दो इफेक्ट्स में कन्वर्ट करना है। एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा है इनकम इफेक्ट। और इसके लिए हमारे पास दो प्रोसीजर्स है, एक है हिक्स मेथड, दूसरा है स्लुट्स्की मेथड। तो पहले हम ये देखते हैं कि हिक्स मेथड क्या है एंड वी विल फर्स्ट ट्राई टू लर्न दैट। तो पहले हमने स्टडी करना है हिक्स मेथड, इसको हम कंपनसेटिंग वेरिएशन मेथड भी कहते हैं। देखिए बेसिकली किस चीज़ पे आपने फोकस करना है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप जो परचेजिंग पावर में इंक्रीज हो गया, जो कि हमने पहले एग्जांपल में देखा, आप वो कंज्यूमर से लेते हैं ताकि आप जो इनकम इफेक्ट है वो खत्म कर दें। बाकी जो इफेक्ट रहेगा उसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहेंगे। और चाहे हिक्स हो चाहे स्लुट्स्की हो, हम क्या करते हैं, हम कंज्यूमर के जो परचेजिंग पावर में इजाफा हो गया होता है वो हम उससे लेते हैं, उसको पुरानी वाली लेवल पे लाते हैं। और दूसरी चीज जो हम करते हैं वो ये है कि हम नए प्राइसेस रखते हैं। देखिए ये पुराने प्राइसेस हैं, ये नए प्राइसेस हैं, राइट। तो हम नए प्राइसेस रखते हैं लेकिन उससे उतनी इनकम लेते हैं जो जिसका उसके लिए इजाफा हुआ होता है। तो वो चीज हम करते हैं। अब इनकम कितनी लेंगे उससे हम, इसमें डिफरेंस है हिक्स अप्रोच और स्लुट्स्की अप्रोच में। तो बस ये चीज याद रखनी है, यानी कि दोनों मेथड्स में हमने कंज्यूमर की जो रियल इनकम में जो इजाफा हो गया वो हमने कम करनी है उससे। लेकिन ये कैसे किया जाएगा उस तरीके में, अप्रोच में जो है वो डिफरेंस है। हिक्स और स्लुट्स्की के जो डिफरेंट अप्रोचेस है वो डिफरेंट तरीके से इस इशू को डील करते हैं, बाकी सब चीज़ें सेम है। अब जो हिक्स है जिसको हम कंपनसेटिंग वेरिएशन मेथड कहते हैं, ये इस अप्रोच को कैसे फॉलो करते हैं, ये कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। हिक्स हमें कहते हैं, देखिए आपके पास पहली इंडिफरेंस कर्व थी जो पहली लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको दिखाती थी, फिर आप दूसरी इंडिफरेंस कर्व पे आ गए, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको ये दिखा रही है। अब आपने कंज्यूमर से एडिशनल जो उसके रियल इनकम में इजाफा हुआ वो आपने उससे लेना है। तो आप क्या करेंगे, आप उसकी बजट लाइन को अंदर की तरफ लाएंगे, राइट। लेकिन जो प्राइसेस हैं वो नए रखने हैं,
वो इसके मुताबिक होने चाहिए, जो इसका स्लोप है वो नई बजट लाइन का भी वही स्लोप होना चाहिए। और आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको कंज्यूमर को पहली वाली इंडिफरेंस कर्व पे लाना है, पहली वाली सेटिस्फैक्शन लेवल पे लाना है, राइट। तो इसलिए हिक्स का अप्रोच क्या है भाई, आप एक जिस तरीके से इसका स्लोप है इसी तरह से आप एक बजट लाइन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल डीई बजट लाइन है और ये बजट लाइन अंदर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि इसके जरिए से हम ये दिखाते हैं कि कंज्यूमर का परचेजिंग पावर आपने कम कर दिया। जितनी बजट लाइन बाहर को चली जाएगी उतना हमें पता चलता है कि कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो गया। जितनी ये अंदर की तरफ आएगी उतना हमें ये पता चलता है कि कंज्यूमर का परचेजिंग पावर कम हो गया। क्योंकि हमने कम करना है इसलिए हम इसको अंदर की तरफ लाते हैं। लेकिन इसको कहां तक हम अंदर की तरफ लाएंगे, इसको आप इतना अंदर की तरफ लाएंगे कि ये कहीं पे इस पहली वाली इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंशियली टच करनी चाहिए, राइट। तो जब आप ये करेंगे तो आप कंज्यूमर को पहली वाली सेटिस्फैक्शन लेवल पे ला रहे हैं। और जो वहां पे आप तब्दीली ऑब्जर्व करेंगे कि एक्स की क्वांटिटी में कितना इजाफा हो गया, वो होगा बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। वो प्राइस रिलेटिव प्राइस चेंज की वजह से होगा, इनकम की वजह से नहीं होगा। इनकम की वजह से क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनकम जो है वो आपने पहले ही उससे ले ली ही है जब आपने उसको अंदर की तरफ उसकी बजट लाइन को खींच लिया है। ओके, तो अब हम यहां पे देखते हैं, देखिए ये नई बजट लाइन है और यहां पे वो टेंजेंशियली टच कर रही है इंडिफरेंस कर्व, पहली वाली इंडिफरेंस कर्व को, जो पहली वाली लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें दिखाती है। तो चूंकि यहां पे ये टेंजेंशियली टच करी इसलिए ये पॉइंट है जहां पे नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा और ये क्वांटिटी होगी जो नई क्वांटिटी अब हमारी है। तो यहां से यहां तक का जो सफर अब आप देख रहे हैं, इट इज सिंपली बिकॉज ऑफ द चेंज इन रिलेटिव प्राइसेस। तो इस और यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए ये क्वांटिटी थी वाई की, अब ये क्वांटिटी वाई की कंज्यूम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल वाई डैश में आप, तो वाई में तो डिक्रीज हो गया और एक्स में यहां पे इजाफा होगा, यानी कि वाई में जो कमी हो गई है उसको हमने पूरा किया एक्स में इजाफा करने से। इसको इसलिए हम इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि हमने वाई को एक्स के जरिए से सब्स्टिट्यूट किया। हमने इसलिए सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि प्राइस चेंज हो गए, तो इसलिए ये एक हिस्सा बनता है प्राइस इफेक्ट का। और फिर यहां से यहां तक का सफर जो है इसको हम कहेंगे इनकम इफेक्ट। आई होप कि आपने ये पॉइंट अब समझा है। दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दिस इज इनकम इफेक्ट। और यहां पे ये बात याद रखनी है कि जब जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ ए प्राइस चेंज वो नेगेटिव होता है, इसका मतलब यह है कि प्राइस जब तब्दील होगा तो सब्स्टिट्यूशन में तब्दीली होगी, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल प्राइस जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, सब्स्टिट्यूशन में क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। तो इस प्राइस डिक्रीज और सब्स्टिट्यूशन में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ ए प्राइस चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव। तो वो चीज यहां पे याद रखनी है। आइए देखते हैं कि सलूट्स्की इस मेथड को कैसे, इस इशू को कैसे हैंडल करते हैं। वो जो बजट लाइन को अंदर की तरफ खींचना होता है वो इसको किस हद तक ले जाते हैं और उस अप्रोच और हिक्स अप्रोच में क्या डिफरेंस है। तो यहां पे हम सलूट्स्की का जो अप्रोच है उसको हम यहां पे देखेंगे। क्या करते हैं सलूट्स्की, अगेन हमने क्या करना है, हमने इंडिफरेंस कर्व को, सॉरी बजट लाइन को अंदर की तरफ खींचना है, लेकिन अब डिफरेंस सिर्फ इतना है। हिक्स हमें कहते थे कि आप इसको लाइए पहली वाली इंडिफरेंस कर्व तक, पहली वाली सेटिस्फैक्शन लेवल तक, तो वो इस इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंशियली टच करती थी। लेकिन सलूट्स्की हमें कहते हैं कि नहीं, आप ये नहीं करेंगे, आप ये करेंगे कि आप इसको लीजिए उस पॉइंट तक जहां पे एक कंज्यूमर इससे पहले खरीद रहा था। तो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है जहां पे कंज्यूमर इससे पहले खरीद रहा था ऑन बजट लाइन, जो पहली वाली बजट लाइन है। ओके, ये वाली बजट लाइन है। ओके, तो अब यहां पे वो खरीद रहा है जब प्राइस चेंज हो गया, ये पहली बजट लाइन है, ये दूसरी बजट लाइन है और फिर ये डीई बजट लाइन है लास्ट वाली, जो कंपनसेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हिक्स कहते हैं कि भाई आप इसको बजट लाइन को अंदर की तरफ खींचिए, इतना खींचिए कि जो पहला वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये उसमें से गुजरनी चाहिए बजट लाइन, क्योंकि ये पैरेलल होगी इस बजट लाइन के। तो जब हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके की एक बजट लाइन बनेगी जो इस बजट लाइन के पैरेलल होगी, एसी बजट लाइन के पैरेलल होगी, लेकिन वो इस पॉइंट में से, इक्विलिब्रियम पॉइंट में से गुजरती होगी। अब ये हमारा पहला जो था दिस कंजप्शन ऑफ एक्स था, वो एक्सएल है।
फिर हम यहाँ से चले गए थे यहाँ तक, जो हमारा टोटल प्राइस इफेक्ट है हम यहाँ तक पहुँच गए थे। लेकिन अब हमने ये जो टोटल प्राइस इफेक्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको दो हिस्सों में तकसीम करना है। लेकिन अब सलुट्स्की का अप्रोच हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ से बजट लाइन को ले जाते हैं, यानी कि इंस्टेड की हम इसको इसके ये जो पहली वाली इंडिफरेंस कर्व है उस को टेंजेंशियली टच करके उसको आगे नहीं ले जाते, ऐसा नहीं है। अब हम उसके बीच में से इसको निकालते हैं, जो हमारा पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है उसमें से इसको निकालते हैं। ओके, तो इस तरीके से एक नई बजट लाइन बनेगी। अब इक्विलिब्रियम कहां पे एस्टैब्लिश होगा? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा कोई और एक इंडिफरेंस कर्व होगी जो इस वाली एल वाली इंडिफरेंस कर्व से हायर होगी, और उसके जरिए से इक्विलिब्रियम जो है हमारा एस्टैब्लिश होगा। ओके, तो ये हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पे है, और ये है कंजप्शन ऑफ जो x में इजाफा हो गया, वो ये दिखाता है यहां से यहां तक जो x में इजाफा हो गया बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइसेस। अब ये चेंज इन प्राइसेस के जरिए से क्यों हम इसको कहते हैं इनकम इफेक्ट, हम इनकम के जरिए से हम इसको क्यों नहीं कहते हैं कि इसमें जो इजाफा हुआ वो इनकम की वजह से हुआ? वो इसलिए हम नहीं कहते क्योंकि इनकम में जो इजाफा हो गया वो तो हमने पहले ही उससे रिड्यूस किया है बजट लाइन को अंदर की तरफ खींच के। ओके, तो इनकम इफेक्ट हमने खत्म कर दिया, बाकी जो रह गया यहां से यहां तक का इफेक्ट, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और इसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। सिंपल बात जो याद रखनी है वो ये है कि हेक्स मेथड में जो हम बजट लाइन को अंदर की तरफ खींचते हैं वो पहुंचती है, पहली जो इंडिफरेंस कर्व है उसको टेंजेंशियली टच करती है। लेकिन सलुट्स्की के मेथड में हम क्या करते हैं कि बजट लाइन को अंदर की तरफ तो हम खींचते हैं, लेकिन वो गुजरती है पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट के बीच में से। ओके, तो इसलिए हमें और एक इंडिफरेंस कर्व बनानी पड़ती है नया इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए, जो कि यहां पे है। तो ये L है, ये M है, यहां पे नई एक इंडिफरेंस कर्व हमें बनानी पड़ती है ताकि नया एक इक्विलिब्रियम दिखाया जाए। तो ये इक्विलिब्रियम है, फिर यहां पे फिर क्वांटिटी की कंजप्शन है x की। तो ये जो इजाफा आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये सिर्फ प्राइस रिलेटिव प्राइस चेंज होने की वजह से है। और यहां पे भी आप देख सकते हैं ये कंजप्शन ऑफ y थी, ये अब कंजप्शन ऑफ y है, तो y की कंजप्शन में डिक्रीज, x की कंजप्शन में इंक्रीज, महज इस वजह से कि प्राइसेस हमारे चेंज हो गए, रिलेटिव प्राइसेस हमारे चेंज हो गए। तो इसलिए इसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं, इसको इनकम इफेक्ट हम कहते हैं। और यहां पे भी याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ ए प्राइस चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो गई, सब्स्टिट्यूशन में इंक्रीज हो गया, तो इसलिए इनका रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो आई होप कि ये जो दो अप्रोचेस है ये आपने समझे होंगे। हिक्स अप्रोच में ये फायदा है कि आप जो कंज्यूमर सरप्लस वगैरह है वो ज़्यादा अच्छे से दिखा सकते हैं। जो सलुट्स्की अप्रोच है उसमें ये फायदा है कि आपने पहली वाली जो कंजप्शन है उस पर कंज्यूमर को लाना है, जो प्रैक्टिकली आसान है, क्योंकि ये तय करना कि कंज्यूमर की पहली लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या थी, जाहिर बात है कि सेटिस्फेक्शन को मेजर करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। तो ये अप्रोच प्रैक्टिकली जो है वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जब हमने कंज्यूमर सरप्लस वगैरह को मेजर करना हो तो उसके लिए हिक्स अप्रोच ज़्यादा बेहतर है। एनीवेज दोनों के एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, लेकिन हमारा यहाँ पे मकसद ये था कि ये जो दो अप्रोचेस है इनके दरमियान क्या बेसिक डिफरेंस है उसको समझने की हमने यहाँ पे कोशिश की। एंड आई होप कि आपने ये पॉइंट अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।